ओवरथिंकिंग को आज हम एक प्रॉब्लम मानते हैं, जैसे कोई डिसीज हो। जैसे अगर हमारा दिमाग थोड़ा शांत हो जाए तो लाइफ थोड़ी बेटर लगेगी। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि ओवरथिंकिंग तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ओवरथिंकिंग तुम्हारी कंफर्ट जोन है। तुम इससे परेशान नहीं हो, तुम इससे अटैच्ड हो। और जब तक हमें ये समझ आता है तब तक तुम ओवरथिंकिंग कम करने की कितनी भी कोशिश करो, वो बस अपना शेप बदलती है। असल सवाल ये नहीं है कि तुम ओवरथिंकिंग करते क्यों, असल सवाल ये है कि तुम्हें ओवरथिंकिंग से मिलता क्या है। हम प्रॉब्लम को गलत जगह से डिफाइन कर देते हैं। हम कहते हैं मैं ज्यादा सोचता हूँ, मैं चीजों को अलग एंगल से देखता हूँ, मैं ज्यादा एनालाइज करता हूँ। और फिर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, डिस्ट्रैक्शन, मेडिटेशन, प्रोडक्टिविटीज, रूटीन्स। पर ये सब सरफेस लेवल होता है, क्योंकि कोई भी इंसान जो मेंटली रोज थक जाता है वो ओवरथिंकिंग इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका दिमाग एक्टिव है। वो ओवरथिंकिंग इसलिए करता है क्योंकि उससे कुछ अपने अंदर से अवॉइड करना है। ओवरथिंकिंग का काम सोचना नहीं होता, ओवरथिंकिंग का काम होता है तुम्हें किसी और चीज से दूर रखना। ज्यादातर लोग ये नहीं देखते कि ओवरथिंकिंग एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब तुम सोच रहे होते हो तो तुम फील नहीं कर रहे होते हो, और सोचने में कंट्रोल होता है लेकिन फील करने में वल्नरेबिलिटी होती है। इसलिए जब लाइफ में अनसर्टेनिटी आती है, रिजेक्शन का रिस्क होता है, डिसीजन लेना पड़ता है या फिर खुद को ही एक्सपोज करना होता है, तो दिमाग एक सेफ जगह ढूंढता है और वो जगह होती है थिंकिंग। सोचने में तुम अपने आप को पावरफुल फील करते हो, लगता है कि तुम सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, चाहे भले ही असलियत में तुम सिर्फ उसे डिले कर रहे हो। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है कंट्रोल का इल्यूजन। जब तुम हर एक सिनेरियो पहले से ही सोच लेते हो, जब तुम वर्स्ट केस सिनेरियो को पहले ही अपने दिमाग में जी लेते हो, तो तुम्हें लगता है अब इससे ज्यादा बुरा क्या ही होगा। पर ये कंट्रोल नहीं है, ये मेंटल रिहर्सल है। और मेंटल रिहर्सल का एक बेनिफिट होता है, अगर कुछ भी गलत हो जाए तो तुम बोल सकते हो मैंने तो पहले ही सोच लिया था। इससे ईगो को रिलीफ मिलता है, इससे पेन थोड़ा कम होता है। ओवरथिंकिंग तुम्हें फ्यूचर से नहीं बचाती, ओवरथिंकिंग तुम्हें फ्यूचर में आने वाले शॉक से बचाती है। यहाँ एक अनकंफर्टेबल बात आती है, बहुत लोग सीक्रेटली इस बात से अटैच हो जाते हैं कि वो डीप थिंकर्स हैं। ओवरथिंकिंग उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। वो बोलते हैं मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हूँ, मैं चीजों को लाइटली नहीं लेता, मैं डेप्थ में जाता हूँ। और ये पार्शियली ट्रू भी हो सकता है, पर जब ये आइडेंटिटी बन जाती है तो प्रॉब्लम भी प्रोटेक्ट हो जाती है। और अगर तुम ओवरथिंकिंग छोड़ दो तो तुम कौन हो? इसलिए दिमाग इस हैबिट को जस्टिफाई करने लगता है, इसलिए इंटेलेक्चुअल बना देता है, इसे मैच्योरिटी का नाम दे देता है, ताकि तुम इसे छोड़ने की कोशिश ही ना करो। सोचना सेफ है, एक्शन रिस्की है। एक्शन में फेलियर दिखता है, एक्शन में अकाउंटेबिलिटी होती है, एक्शन में रिजेक्शन फील होता है, सोचने में सिर्फ पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसलिए ज्यादातर लोग जिंदगी भर सोचते हैं पर मूव नहीं करते। वो खुद को बोलते हैं मैं रेडी नहीं हूँ, अभी क्लियरिटी नहीं है, इसके लिए थोड़ा मुझे और सोचना पड़ेगा। सच ये है क्लियरिटी एक्शंस के बाद आती है, और ओवरथिंकिंग तुम्हें उस एक्शन से दूर रखती है। इसलिए ओवरथिंकिंग तुम्हें कंफर्टेबल लगती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर ओवरथिंकिंग एपिसोड के नीचे कोई ना कोई इमोशन छुपा रहता है, डर, रिग्रेट, गिल्ट, लोनलीनेस, शेम। पर इन इमोशंस को फील करना पेनफुल होता है, इसलिए दिमाग इन पे एनालिसिस डाल देता है। एनालिसिस इमोशंस को नम कर देता है, इसलिए तुम फील नहीं करते, तुम डिसेक्ट करते, और ये टेम्पररी रिलीफ देता है। इसलिए ओवरथिंकिंग पूरी तरह से जाती नहीं है, वो रिपीट होती है, क्योंकि रिलीफ एडिक्टिव होता है। यहाँ पर एक मोमेंट आता है जहाँ यूजर ये रियलाइज करता है कि मैं ओवरथिंक इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं वीक हूँ, मैं ओवरथिंक इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अंदर से प्रोटेक्शन चाहिए। क्योंकि इसका मतलब है ओवरथिंकिंग को हटाने का मतलब है डायरेक्टली उस चीज को फेस करना जिससे तुम भाग रहे हो। और ज्यादातर लोग इस जगह पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे जाना सेल्फ हेल्प नहीं होता, सेल्फ कन्फ्रंटेशन होता है। इसलिए मेडिटेशंस फेल होते हैं, रूटीन्स फेल होते हैं, प्रोडक्टिविटी सिस्टम फेल होते हैं, क्योंकि वो सिम्टम्स पे काम करते हैं, कॉजेस पे नहीं।
ओवर थिंकिंग एक सिग्नल है, मैसेज है, और जब तक उस मैसेज को सुना नहीं जाता, सिग्नल और भी ज्यादा लाउड होता जाता है। तुम उसे सप्रेस कर सकते हो, तुम उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, पर तुम उसे पूरी तरीके से इरेज नहीं कर सकते। ओवर थिंकिंग का एक और हिडन कंफर्ट है। ओवर थिंकिंग टाइम को स्लो कर देती है। जब तुम सोच रहे होते हो तो लाइफ मूव नहीं करती, और जब लाइफ मूव नहीं करती तो तुम्हें अपने करंट वर्जन को छोड़ना नहीं पड़ता। चेंज का मतलब होता है कुछ पुराना मारना। ओवर थिंकिंग उस स्टेप्स को डिले कर देती है, इसलिए वो कंफर्टेबल लगती है, इसलिए ओवर थिंकिंग टेम्पटिंग लगती है। ओवर थिंकिंग का कॉस्ट लाउड नहीं होता, वो धीरे धीरे आता है। मिस चांसेस, इमोशनल नंबनेस, मेंटल फटीग और एक स्ट्रेंज डिससैटिस्फैक्शन। तुम बोल नहीं पाते कि गलत क्या है, बस लगता है मैं ज्यादा जी नहीं रहा, और इसी फीलिंग पे तुम फिर से ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हो और साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। यहाँ मैं तुम्हें कोई एक हीरोइक सॉल्यूशन नहीं दूंगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग का एंटीडोट कोई टेक्निक नहीं होती, वो बस एक ऑनेस्टी होती है। ये मान लेना कि मैं इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि मैं चीजों को फील नहीं करना चाहता, क्योंकि इस लाइन को बोलना इजी नहीं होता, पर ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। सोचो, अगर ओवर थिंकिंग तुम्हारी दुश्मन ना हो, तुम्हारा एक सिग्नल हो। सोचो, अगर वो बस बोल रही हो कि यहाँ पर कुछ है जो तूने इग्नोर किया हुआ है, उस मोमेंट पे तुम फाइट नहीं करते, तुम सुनते हो, और सुनना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही रियल मोमेंट होता है। इसलिए आखिरी सवाल ये नहीं है कि मैं ओवर थिंकिंग को कैसे बंद करूं, असल सवाल ये है मैं किस चीज से इतना डर रहा हूं कि मुझे उसे सोच के रिप्लेस करना पड़ रहा है। उस सवाल के बाद कुछ देर चुप रहना, क्योंकि शायद तुम्हारा दिमाग पहली बार तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि तुम्हें सच के पास ले जा रहा है।